एस्ट्रोलॉजी में पिछले लेक्चर में हमने आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट या वक्री ग्रह के बारे में बताया, राइट। कुछ लोग जानना चाहते थे कि वक्री ग्रह के बारे में हम कुछ बताएं, तो वक्री ग्रह के बारे में आपको बताया था। वक्री ग्रह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसी कंटिन्यूएशन में आज वक्री ग्रह के बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे कि वक्री ग्रह या रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली में किसी का ग्रह वक्री हो, गोचर में वक्री हो जाए, या जन्म कुंडली में वक्री था गोचर में भी वक्री है, या जन्म कुंडली में नॉर्मल था यहाँ गोचर में वक्री हो जाए तो फिर क्या होगा, किस तरह से फल देगा, इसके बारे में आज आपको बताएंगे, राइट। तो वक्री ग्रह के बारे में पिछले जो लेक्चर में आपको बताया कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स, 9 में जितने ग्रह हैं ये सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में। और आपको यहाँ पृथ्वी से देखने पे लगेगा कि वो इनकी स्पीड जो है फ़र्क होती है। कभी स्पीड आपको लगेगा देखने से, टेलीस्कोप से आप देखिए कि वो उसकी स्पीड कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी लगेगा एकदम रुक गया, कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। तो ये कभी कभी जो है वो पीछे अचानक चलने लगा, उसको वक्री ग्रह या रेट्रोग्रेड प्लैनेट कहते हैं। तो जैसे कोई ट्रैफिक सिस्टम वहाँ चल रहा है, वो ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है ब्रह्मांड में, तो वो कभी जो ग्रह सीधा चल रहा है तेज़ चलने लगा, रुक गया, स्पीड कम हो गई, ज़्यादा हो गई, उल्टा चलने लगा, ये सारी चीज़ें जैसे कोई अदृश्य शक्ति जो है उसको कंट्रोल कर रही है। फिलहाल ये रेट्रोग्रेड वक्री ग्रह के बारे में बताया था कि ये एक्चुअली कोई ग्रह वक्री चलता ही नहीं। ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो है मार्गी चलते रहते हैं। मार्गी का मतलब जो सीधे चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो वक्री हो जाते हैं, तब उसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। जबकि ये 9 ग्रहों में जो बाकी और 2 ग्रह बचे, राहु और केतु, ये हमेशा उल्टे ही चलते हैं, वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते ही नहीं। और सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्री ही नहीं होते, वो हमेशा मार्गी ही रहते हैं, क्योंकि उनकी जो समानांतर स्पीड है पृथ्वी की स्पीड से, तो वो हमेशा उनकी स्पीड थोड़ा पृथ्वी की स्पीड से ज़्यादा रहती है, इसलिए वो कभी वक्री नहीं होते। वक्री क्यों होते हैं, ये दृष्टि भ्रम है। एक्चुअली वक्री कोई ग्रह नहीं होता, वो वक्री यहाँ से दिखाई देता है कि अचानक उल्टा चलने लगा। तो इसके लिए आपको बताया था कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी जो ट्रेन चल रही है, जिस पटरी के ऊपर जिस डायरेक्शन में जा रही है, उसी पटरी के, आपकी पटरी के जस्ट बगल में एक दूसरी पटरी है, उस पर कोई दूसरी ट्रेन आ गई और वो भी आपकी ट्रेन की ही डायरेक्शन में चलने लगी, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो आपकी ट्रेन की स्पीड से थोड़ा सा कम है, तो आपको लगेगा कि वो ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो इसी तरह से पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, और पृथ्वी की ऑर्बिट के नज़दीक अगर कोई ग्रह आ जाए और उसकी स्पीड पृथ्वी की ही डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो पृथ्वी की स्पीड से अगर थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो लगेगा कि वो अचानक उल्टा चलने लगा, और थोड़ी देर में जब पृथ्वी आगे बढ़ जाएगी तो फिर से लगेगा वो सीधा चलने लगा। इसी को रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप हिंदी पंचांग है, इंग्लिश का जो एफिमेरिस है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें कैलकुलेट करके वो ज्योतिषी जो हैं वो लिखते हैं, बता देते हैं कि ग्रह कब मार्गी है, कब वक्री है, ये इसकी स्पीड किस तरह की, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं, राइट। अब ये जो मैं आपको बताया, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 5 ग्रह ऐसे हैं कि जो वैसे तो सीधे चलते हैं, कभी कभी ये उल्टे चलने लगते हैं, ऐसा लगता है उल्टे चलने लगे, तो दृष्टि भ्रम है जो आपको बताया। तो सपोज़ अगर मंगल कुंडली में वक्री है, किसी बच्चे ने जन्म लिया, जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं मंगल जो है यहाँ बैठा, लेकिन वो वक्री है, उसमें वाह लिखा हुआ है, या माँ का मतलब मार्गी, और अगर प्लस लिखा है तो इसके मतलब वक्री, या वाह भी लिखा रहता है कुंडली में तो वाह का मतलब वक्री हो गया, राइट। तो अगर मंगल कुंडली में वक्री है तो क्या फल देगा? तो मंगल जो है सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा क्रूर ग्रह, क्रूएल प्लैनेट माना जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह है। और ये किस चीज़ का कारक है? मंगल जो है साहस, पराक्रम, उमंग, उत्साह, एनर्जी, इसका कारक है, राइट। तो अगर मंगल वक्री हो जाए, और आपको ये भी बताया था कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो चूंकि पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 3 गुना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो अगर वो शुभ है तो फिर उसकी शुभता बढ़ जाएगी, योगकारिता बढ़ जाएगी। अगर अशुभ है, मारक है, तो उसकी मारकता बढ़ जाएगी, अशुभ फल ज़्यादा देगा। तो मंगल जो है वो साहस, पराक्रम, उत्साह, उमंग, एनर्जी, इन सब चीज़ों का कारक है, जोश का कारक है। तो अगर किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर मंगल वक्री है, आप देख रहे हैं, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा साहसी, पराक्रमी,
और इसके अलावा बहुत जल्दी उसको क्रोध आएगा, क्यों क्रोध का भी कारक है, तो उसको क्रोध बहुत जल्दी आएगा। तो अगर इस तरह का मंगल वक्री है, लेकिन अगर वो योग कारक है, अगर कुंडली में शुभ है, योग कारक है, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी वो कंस्ट्रक्टिव साइड में ज़्यादा जाएगी। यानी कि वो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव साइड में और ज़्यादा साहस से काम करेगा, और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा, और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर काम करेगा। तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर, स्पेशली सर्जन बनता है, या इंजीनियर्स बनते हैं बहुत अच्छे, और या फिर आर्मी में या पुलिस में किसी ऑफिसर की पोस्ट पे रहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे रहते हैं, या वो बहुत ही ज़्यादा जैसे कोई एडवेंचर वाली चीज़ है, एडवेंचर में बहुत आगे रहते हैं। लेकिन अगर वही कुंडली में अगर मंगल वक्री तो है, लेकिन वो अशुभ है, मारक है, तो ऐसे केस में वो जो एनर्जी बढ़ी वो नेगेटिव साइड की ज़्यादा बढ़ेगी। यानी वो व्यक्ति जो है वो चोर, डकैत, इसके अलावा राहगीरी करना, राहजनी करना, और आतंकवादी बनना, या अगर सर्विस ज्वाइन किया तो वहाँ हड़ताल में ही बिज़ी हैं, हड़ताल ही कर रहे हैं, काम कुछ करते नहीं, हड़ताल कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये इस तरह के जो चीज़ें हैं, ये आपको अगर मंगल अशुभ है कुंडली में और वक्री हो जाए तब इस तरह की कंडीशन मिलेगी, राइट। इसके बाद बुध को देखते हैं, तो ये मेन डिपेंड करता है कि जन्म कुंडली में वो कैसा है ग्रह। अगर योग कारक है, शुभ है, तो बढ़िया फल देगा। अगर अशुभ है, मारक है, तो वो खराब फल देगा वक्री होने के बाद, क्योंकि स्ट्रेंथ उसकी बढ़ गई। अब बुध मान लीजिए कि कुंडली में बहुत ही ज़्यादा शुभ है, योग कारक है, और साथ में वक्री हो जाए। जन्म कुंडली में किसी बच्चे ने जन्म लिया, वहाँ आप देख रहे हैं बुध जो है वो वक्री हो गया, लेकिन वो योग कारक है, बहुत शुभ है। तो ऐसे केस में व्यक्ति वो बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इंटेलिजेंसी का कारक है, मेमोरी का कारक है। तो वह बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही उसकी मेमोरी शार्प होगी, और मैथ्स में बहुत तेज़ होगा, और लाइफ में बड़ा प्रैक्टिकल होगा, हंसने हंसाने वाला होगा, और लाइफ में बहुत सफल होगा, राइट। क्योंकि ये अपने आप को समय के अनुसार जो है मोल्ड कर लेता है, ये बुध की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वही बुध अशुभ हो, मारक हो, और तब वक्री हो जाए, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति की इंटेलिजेंसी ज़्यादा नहीं होती, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, मेमोरी जो है उसकी कम होगी, वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा, और हर जगह जो है लोग उसको वो धोखा देंगे, इस तरह की चीज़ है। तो वो डिपेंड करता है कि कुंडली में कैसा है वो। बृहस्पति को देखिए, तो बृहस्पति इसी तरह से मान लीजिए कुंडली में बहुत ज़्यादा शुभ है, बढ़िया है, और उस साथ में वक्री भी हो जाए, तो उस केस में जो बृहस्पति की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी व्यक्ति बड़ा ज्ञानी होगा, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, वो बड़ा ऐश्वर्यवान, प्रतिभावान, और बड़ा मान सम्मान वाला होगा, उसकी आवाज़ जो है भारी होगी, पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी, उसकी संतान बहुत अच्छी होगी, उसको बहुत रिच होगा, क्योंकि ये इसका धन का भी कारक है बृहस्पति, राइट। तो पढ़ने लिखने में बहुत तेज होगा। लेकिन अगर वही बृहस्पति अगर कमज़ोर है कुंडली में, अशुभ है, मारक है, और तब साथ में वक्री हो जाए, तो फिर वो उसकी संतान अच्छी नहीं होगी, वो निर्धन होगा, और पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, मान सम्मान कम होगा उसका, ये इस तरह से प्रॉब्लम है। इसके अलावा बृहस्पति अगर कुंडली में वक्री हुआ, आप देखेंगे तो ये लोग जो है वक्री जिनका प्लैनेट होता है बृहस्पति, तो ये लोग किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, इनका एक कैरेक्टर है, ये किसी काम को शुरू करते हैं अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा करके ही दम लेते हैं, और जीवन में फिर सफल होते हैं। और लेकिन वो जो सफलता है बहुत संघर्ष के बाद इनको मिलती है, बहुत संघर्ष के बाद इनको सफलता मिलती है, राइट। इसके बाद शुक्र को देखिए, शुक्र अगर कुंडली में अगर वक्री हो जाए, अब दो कंडीशन है, या तो वो बहुत ज़्यादा शुभ है, योग कारक है, वक्री हो गया, तो ऐसे केस में जो शुक्र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन चीज़ों का कारक है, यानी सौंदर्य का कारक है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, चेहरा बड़ा सुंदर होगा, और इसके अलावा वो सेक्स की तरफ इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सेक्स को रिप्रेजेंट करता है शुक्र, तो इसके इलीगल रिलेशंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा आर्ट, म्यूज़िक, हैंडीक्राफ्ट्स और कॉस्मेटिक्स वगैरह में अगर व्यापार करता है, बिजनेस है, तो वो व्यापार में बड़ा सफल होगा, राइट। अगर ये शुक्र अच्छा है तब। अगर शुक्र कुंडली में अशुभ है, मारक है, और साथ में वक्री हो जाए, तो फिर वो ये जो कॉन्स्ट्रक्टिव वाली चीज़ें हैं ये कम हो जाएंगी, यानी व्यक्ति की सुंदरता कम हो जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, और वो इलीगल रिलेशंस जो सेक्स से रिलेटेड है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा, आर्ट म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेगा लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, राइट। इस तरह से, या और इन्हीं चीज़ों में जो अगर वो व्यापार कर रहा है, कॉस्मेटिक्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है,
ये फाइन आर्ट्स वगैरह है, इसमें ज़्यादा फिर सफल नहीं हो पाएगा। तो मेन डिपेंड करता है कि वो कुंडली में ग्रह कैसा है, शुभ है, योग कारक है, या वो अशुभ है और मारक है, राइट। अभी मान लीजिए शनि अगर वक्री हो जाए, तो शनि में वही चीज़ है, अगर शनि अच्छा है, कुंडली में बहुत बढ़िया योग कारक है, साथ में वक्री हो जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, मेहनत से पीछे नहीं हटेगा फिर ऐसा आदमी। और इसके अलावा वो चाहे कठिन परिश्रम के बाद और अपनी ही मेहनत से आगे बढ़ेगा, अपनी मेहनत से धन कमाएगा, और बिल्कुल जैसे वो रंक से राजा बनाने की क्षमता है शनि में, तो ये इस तरह की चीज़ आएगी, राइट। अगर सपोज़ शनि कमज़ोर है, अशुभ है, मारक है, तो इसकी मारकता बढ़ जाएगी, यानी फिर वो व्यक्ति जो है वो परिश्रम ही नहीं करेगा, हमेशा आलस में रहेगा, आलसी बना रहेगा, काम नहीं करना चाहते, आलस में रहेगा, नींद आती रहेगी, उसको नींद बहुत आएगी, और इस तरह से है वो अपना काम कायदे से नहीं कर पाएगा, ये जीवन में सफल नहीं होगा। इस तरह से देखते हैं। तो और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताई थी कि अगर वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कोई ग्रह जो है उच्च का है, एग्जल्टेड है, लेकिन वो साथ में वक्री हो जाए तो फिर बिल्कुल नीच की तरह फल देगा वो, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड ऐसा कहा गया। इसी तरह से अगर कोई ग्रह नीच का है लेकिन डिबिलिटेड राशि में है, लेकिन वक्री हो जाए तो फिर बिल्कुल उच्च की तरह उल्टा फल देगा, राइट। ये भी चीज़ बताई गई है, ये उत्तर कालामृत में बताया गया है। तो ये बताया आपको जन्म कुंडली में। अब ये मान लीजिए गोचर में ग्रह वक्री हो जाए, तो इस बात को ध्यान रखें कि जो गोचर में ग्रह वक्री होते हैं, तो ये मेन डिपेंड करता है कि जन्म कुंडली में कैसे हैं। अगर जन्म कुंडली में अच्छा है और गोचर में चाहे कितना भी खराब हो, तो वो गोचर में भी अच्छा ही फल देगा, क्योंकि जन्म कुंडली में बढ़िया है, राइट। अगर जन्म कुंडली में खराब है, अगर बहुत ही ज़्यादा खराब मारक है, और यहाँ जन्म कुंडली इसमें आप गोचर में देख रहे हैं बहुत बढ़िया जगह पहुँच गया, बहुत बढ़िया एक्सेलेंट उसमें पोजीशन में आ गया, लेकिन फिर भी वो खराब फल ही देगा, क्योंकि जन्म कुंडली में खराब। तो मेन चीज़ डिपेंड करती है कि जन्म कुंडली में ग्रह की पोजीशन क्या है, राइट। अब मान लीजिए कि गोचर में मंगल को देखते हैं। मंगल अगर गोचर में ट्रांजिट में अगर वक्री हो जाए, तो ऐसा जो स्पेशली जो पुरुष होते हैं, पुरुष मेल्स होते हैं, ये शादी ब्याह के मामले में ये गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत जजमेंट लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। मतलब उस समय इतना साहस पराक्रम और इस तरह से उमंग उत्साह इतना बढ़ जाता है कि उनको समझ में नहीं आता, वो डिसीज़न गलत लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर फीमेल्स की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में अगर गोचर में मंगल वक्री हो जाए, तो ऐसे केस में स्त्री का विवाह के प्रति या सेक्स के प्रति जो है वो इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाता है, राइट। या ऐसे लोग जो हैं झूठे मुकदमे में या लड़ाई झगड़े में इसमें फंस जाते हैं अननेसरली, और फिर वो इसलिए जब अगर मंगल वक्री हो जाए तो विवाह के मामले में थोड़ा सा उस चीज़ को टाल देना चाहिए। जिस समय मंगल वक्री हो तो उस समय जो है वो विवाह मैरिज के बारे में डिसीज़न लेना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ समय के बाद जब मार्गी हो तब डिसीज़न लीजिए। और इसी तरह से लड़ाई झगड़े के मामले में या और जो मुकदमे के बारे में थोड़ा सा डिसीज़न जो है उस समय टाल देना चाहिए, राइट। बुध को देखें तो बुध अगर मान लीजिए कुंडली में इसमें वक्री हो जाए गोचर में, तो गोचर में जिस समय अगर वक्री हो तो उस समय कोई ऐसा कहा जाता है कोई नया काम स्टार्ट मत करिए, कोई नया काम स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये काम में रुकावट आती है, परेशानी आती है, वो काम जो है आपका वो उसमें सफल नहीं होगा। तो लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि वो कुंडली में आपको जैसे बताया जन्म कुंडली में कैसा है। अगर जन्म कुंडली में बढ़िया योग कारक है तब फिर गोचर में कितना भी खराब हो वो अच्छा ही फल देगा, राइट। बृहस्पति को देखिए, अगर बृहस्पति जो गोचर में वक्री हो जाए तो ये भी डिपेंड करेगा जन्म कुंडली में कैसे हैं, राइट। तो अगर कुंडली में जिस हाउस में ग्रह जो है वक्री होता है, यानी गुरु जिस हाउस में, मान लीजिए सेकंड हाउस में वक्री हो गया, गोचर में सेकंड हाउस में वक्री हो गया, तो उस कुंडली में तो फिर क्या होगा कि इससे धन से रिलेटेड बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बैंक बैलेंस का घर है, तो बैंक बैलेंस इंसान का बढ़ जाएगा, उसका जो रुका हुआ धन वापस मिलेगा, टैक्स में ज़्यादा कट गया तो टैक्स उसको वापस मिल जाएगा, राइट, सैलरी बढ़ जाएगी। इस तरह की चीज़ें जो है ये किस हाउस में वक्री हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। 9th हाउस में वक्री हो जाए गुरु तो उसका भाग्य बढ़िया हो जाएगा, उसको फादर से सपोर्ट मिलेगा या फादर की हेल्प करेगा। 12th स्थान में वक्री हो जाए तो अपनी मदरलैंड की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, बाहर रहता है कहीं तो मदरलैंड जन्मभूमि की तरफ आने की कोशिश करेगा, ये है इस तरह से। अगर मान लीजिए कि शुक्र वक्री हो जाए, शुक्र जो अगर कुंडली में वक्री हो जाए तो सेक्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र एक्चुअली मेन शादी ब्याह सेक्स
अपोजिट पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट, एक अट्रैक्शन उसके कारक हैं। तो सेक्स के प्रति जो है इनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और ऐसे लोग जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा शराब पीना, ज़्यादा नशीली दवाएं खाना या इस तरह की चीज़ें जो है नशा ज़्यादा करना, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट, या इलीगल रिलेशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। शनि अगर वक्री हो तो ऐसा कहा जाता है कि शनि अगर गोचर में वक्री हो जाए तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इंसान को। उस समय जो जीवन का संघर्ष है या मुसीबतें हैं उसकी थोड़ा सा कम हो जाती हैं उस समय, जिस समय शनि वक्री होते हैं। तो ये मेन चीज़ डिपेंड करता है कि वो जन्म कुंडली में ग्रह कैसा है, उसी तो गोचर में भी उसी तरह फल देगा। जन्म कुंडली में बढ़िया योग कारक है तो गोचर में खराब भी है तब भी अच्छा फल देगा। अगर जन्म कुंडली में खराब है, मारक है, गोचर में कितना भी बढ़िया हो जाए वो खराब ही फल देगा। तो वक्री ग्रह का प्रेडिक्शन करते समय बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी चाहिए और बहुत स्टडी की ज़रूरत है उसके लिए। तो इस समय एक तो ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वक्री ग्रह के बारे में अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आप देखिए कि जन्म कुंडली में ग्रह कैसा है। जन्म कुंडली में योग कारक है, शुभ है या अशुभ है या मारक है। सेकंड चीज़ आप देखिए कि वो किस ग्रह की उस समय दशा अंतरदशा चल रही है, ये देखिए। अगर शुभ ग्रह की दशा है, अंतरदशा है तो बढ़िया फल, अशुभ ग्रह की दशा अंतरदशा है तो अशुभ फल। इसके अलावा गोचर में अगर वक्री ग्रह मान लीजिए कि आ गया तो उस समय उसका भिन्नाष्टक वर्ग में और सर्वाष्टक वर्ग में शुभ बिंदु और अशुभ बिंदु, इसको देखिए। ये सारी चीज़ें देख के तब फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि उसका क्या प्रेडिक्शन होगा, क्या फल देगा वो जो ग्रह गोचर में है या जन्म कुंडली में। तो आपको पहले ही बताया, गोचर में अगर ग्रह आ रहा है तो मेन डिपेंड करता है जन्म कुंडली के ऊपर, और इसके अलावा ग्रह किस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, और गोचर में जो ग्रह है तो उसका भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक में शुभ या अशुभ बिंदु कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। इन सारी चीज़ों को देख के तब आप डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी डिटेल आपको बताया रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह के बारे में। तो ये लेक्चर नंबर 296 है। आज एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं, अभी और भी लेक्चर्स आएंगे। तो आप अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एक के बाद एक लेक्चर्स मिलते चले जाएं और आप इसको ठीक से स्टडी कर सकें। थैंक यू।